बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 27 दिसंबर 2022 है। मैंने आपको पिछले लाइव व्लॉग सेशन में फौज की और अफसरान की अंदरूनी सूरत हाल के मुतालिक बताया, और आपको मैंने साथ ये भी बताया कि इस वक्त जो हमारी अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल चल रही है, उसमें किस तरह अफगानिस्तान ने बिल्कुल वही काम किया कि हमें महसूस अब इस तरह होने लग गया है जिस तरह हम शायद सांप को दूध पिला रहे थे कि वो वापस हमें ही डसने आ गया है। ये किस तरह के हमारे मुसलमान भाई हैं जिनकी हमने तो मदद की उनकी मुश्किल वक्त के अंदर, और 10 साल हम उनकी मदद मदद करते रहे, और उस मदद के नतीजे में सलाला एयर अटैक हुआ। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानियों ने, 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना, जो दहशतगर्दी की लहर आई हमारे ऊपर पाकिस्तान के अंदर, हमारे दुश्मन मुल्क ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की एक जंग मुसल्लत की, जिसके नतीजे में 80,000 पाकिस्तानी अफवाज और सिविलियंस की जानों का, पाकिस्तानियों की जानों का हमने नजराना पेश किया। और उसके बावजूद भी हम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उनको हम सपोर्ट करते रहे, उनके खिलाफ नहीं हुए। और उनकी हुकूमत बनने पे जिस तरह हमने जो जश्न मनाया, और उसके बाद जश्न मनाने के बाद जो हालात वाकयात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, वो हमें ये नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत अफगान तालिबान की है, उनकी बाकायदा सरपरस्ती के अंदर तरीके तालिबान पाकिस्तान ने दोबारा पाकिस्तान पे दहशतगर्दी किया, जो है एक नई लहर पाकिस्तान में जो उठ रही है, उसके पीछे बराह रास्त उसके ताने बाने जाके तरीके तालिबान पाकिस्तान से मिलते हैं। और तरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्यों, मैं आपको ये वजह बता रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उनके पीछे जो हाथ है वो अफगान तालिबान का हाथ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा अब जो है वो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में धकेला तो जाना था ही, जा रहा था, लेकिन अब फैसला हो चुका है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा से जंग लड़ी जाएगी। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आईएसआई जो है आपका जो एजेंसी है आईएसआई, उसकी जो इंटरनल विंग है, जिसका डायरेक्टर जनरल, जिसका जो सी जो है उसका सी विंग बोलते हैं उसको, इंटरनल विंग को, डर्टी हैरी उसका वैसे तो डायरेक्टर जनरल है अभी भी, उसका सेंट्रल हेडक्वार्टर आईएसआई हेडक्वार्टर सेंट्रल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होता है। और उसका जो सेक्टर कमांडर है वो ब्रिगेडियर फहीम रजा, और हनी ट्रैप मास्टर के नाम से भी जाना चाहता है। उन्होंने एक उनके जो पॉलिटिकल विंग है, ये बहुत बड़ा विंग है, मैंने तो बॉसेस के आपको नाम बताए हैं, इनमें काम करने वाले लोग भी हैं जिनमें कर्नल नौमान भी शामिल थे, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिनका नाम दिया। इन कर्नल नौमान मेरे ख्याल में पैगाम रसानी का जो है सिर्फ किरदार अदा कर रहे थे, और अब वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है नया आर्मी चीफ के इस वक्त, जनरल आसिम मुनीर के उनके यूनिट ऑफिसर भी हैं। इस वजह से सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल जो है इंटरनल विंग का, उसने एक रिपोर्ट दी है, सियासी मंजरनामा पेश किया है। इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट के बलदियाती इंतखाबात जो है उनका इनकाद होना था 31 दिसंबर को। इन उन इंतखाबात को आज जो है वो कुछ घंटे पहले पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौखर कर दिया कि जी हमने कोई नई हल्का बंदियां करनी है। तो इसके ऊपर अब पता ये चला है कि वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल आईएसआई के इंटरनल विंग की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एनालिसिस पेश किया था, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, उसमें जो असल रिपोर्ट होती है वो पहले से प्रेजेंट करते हैं, जो कि 19-20 के फर्क के साथ होता वही रिपोर्ट ही है जो उस रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है। तो सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल की रिपोर्ट मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर भी शेयर कर दी है, वो आप देख सकते हैं, रिपोर्ट अवेलेबल है वहां पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका, ताकि आप क्लिक करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहां तक पहुंच सकें। उस रिपोर्ट के मुताबिक ही कहा यह गया है जी कि टोटल यूनियन काउंसिल्स 101 थी इस्लामाबाद की, जिनके ऊपर इंतखाबात होना था। और जो असेसमेंट दी आईएसआई इंटरनल विंग सेंट्रल हेडक्वार्टर सेंट्रल ने इस्लामाबाद के, वो ये थी कि जी नून लीग, उन्होंने कहा इसमें से 25 सीटें जीत रही है, 2 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत रही है, 63 सीटें पीटीआई जीत रही है, और इन्होंने कहा जी कि 6 सीटें जो है वो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। और साथ ही इन्होंने रिमार्क्स में लिखा कि ये जो तज्जिया है ये मुख्तलिफ जमातों की मकबूलियत के, सियासी मकबूलियत के हिसाब से ये तज्जिया दिया गया है। और आज दिन तक जो है पीटीआई इस वक्त
पूरे के पूरे इस्लामाबाद के डिवीजन के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो है वो पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, क्योंकि तीनों जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं वो भी पीटीआई के हैं और पीटीआई ही ये इलेक्शन जीतेगी। ये 63 सीटों के साथ ये तज्जिया देता है आपका हेडक्वार्टर आईएसआई। ये आज नहीं इन्होंने तज्जिया दिया, ये कुछ दिन पहले ये तज्जिया, एक दो दिन पहले ये तज्जिया दिया गया और आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात इस तरह से मौखर कर देता है। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाएगी, जोड़ तोड़ की जाएगी, क्योंकि ये इन्होंने फैसला ले लिया है कि पीटीआई को तोड़ना तोड़ना है। अभी तक ये फैसला लिया गया है और उस फैसले के तहत, लेकिन बहरहाल आप जो मर्जी कर लें, ऊपर से आ जाए नीचे से आ जाए, अवाम ने जो फैसला कर लिया है आपको सुना दिया, आप जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो रिलीज कर लें, अवाम ने वही करना है जो उन्होंने फैसला कर लिया है। और अब तो ये साबित हो गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है कि आईएसआई खुद कहती है, उनका एनालिसिस पॉलिटिकल विंग का, उनका जो इंटरनल विंग का एनालिसिस कहता है कि पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी है। इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा आपको, और ये तो चोरों को मोर जो पड़ गए हैं वो भी आपको वाजे हो जाएंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के अंदर। जनाबे वाला, मैं इंतहाई परेशान कुन जो रिपोर्टें हैं मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे जराये का ये दावा है, जो इस वक्त हाजिर सर्विस पाक फौज के सीनियर अफसरान भी हैं जिनके साथ मेरी गपशप हुई है, जो मेरे जराये के तौर के ऊपर, जिनको मैं खामोश मुजाहिद भी कहता हूं, उनका दावा है कि जी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उन्होंने तमाम पाकिस्तान की फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में, डिवीजन में और कोरों में भेजी है कि अगवान तालिबान जो हैं उन्होंने अप्रूव किया है एक खौफनाक किस्म का पूरे पाकिस्तान के ऊपर, अंदर पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए हमले, ये तो दहशत गर्दी की नई लहर आई है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि दे हैव अप्रूव्ड रिलेंटलेस अटैक्स ऑफ टीटीपी, मतलब ना रुकने वाले अटैक्स उन्होंने अप्रूव किए हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान के। इसकी जो पीछे वजूहात है वो ये है कि अफगान तालिबान की जो फौरन हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। इनका जो फॉरेन रिजर्व जो है बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, कोई 9 बिलियन है, 12 बिलियन है कोई कहता है, वो अमेरिका ने सीज किए हुए इंटरनेशनल सैंक्शंस के तहत। अफगान तालिबान इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे सीज कराए हुए हैं, हालांकि पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने तो उनको सपोर्ट किया। एक उनके अंदर वो रिजेंटमेंट है। उसके अलावा पाकिस्तान ने फिर क्रैकडाउन कर दिया है कि अफगानी, क्योंकि करेंसी पाकिस्तान करेंसी से अब भी महंगी है, तो लो ये भेज रहे थे अपने अफगानी नोट छाप के भेज रहे थे, पाकिस्तान अपने लोगों को भेज रहे थे, और पाकिस्तान में लोकल करेंसी से कन्वर्ट करा के ये फिर क्या कर रहे थे कि डॉलर खरीद के पाकिस्तान में स्मगल कर रहे थे। पाकिस्तान में खुद डॉलर खत्म हो गए तो इनको कहां से डॉलर दे। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया इनके डॉलर फैक्ट्रीज के ऊपर, ये जो कन्वर्जन कर रहे थे उनके ऊपर, जो अफगानिस्तान भेज रहे थे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। चमन बॉर्डर के एरिया के अंदर खास तौर के ऊपर, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पेशावर और लड़ी कोतल वाले एरिया के अंदर भी, उस क्रैकडाउन के बाद जो डॉलर जाना है वहां पे बंद हो गया है। तो ये इसका कसूरवार जो है वो ठहरा रहे हैं। और ऊपर से बॉर्डर फेंसिंग की आगे चल के बात करेंगे कि बॉर्डर फेंसिंग बहुत जगह से टूट गई है। उसके ऊपर जो एक अगली बात है, मैं अलग वीलॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा के खिलाफ कौन सी इंक्वायरी खुली है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इस वजह से गुस्से में आए हुए हैं, तमाम के तमाम एहसानान भूल के एहसान फरामोशी कर रहे हैं। और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तरीके तालिबान पाकिस्तान को फुल इजाजत दी है कि जनाब करो दहशतगर्द हमले। उसके नतीजे के अंदर इस वक्त जो है उन्होंने तरीके तालिबान अफगानिस्तान ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉजिस्टिक्स बेसिस बनाए हैं अफगानिस्तान के अंदर, मतलब इनको असला और खाना और बाकी चीजें जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से मुहैया की जा रही हैं। तरीके तालिबान पाकिस्तान को ये हमले करते हैं पाकिस्तान में और वापस चले जाते हैं वहां पे अफगानिस्तान में, वहां से वापस फिलअप करके आते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन टावर्स भी बनाए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान इनको जो है पूरा टेलीकम्युनिकेशन का जो सामान है वो बॉर्डर के दोनों तरफ अफगानिस्तान में लगा के, टावर्स लगा के, चाहे वो मोबाइल टावर्स हों, चाहे वो वायरलेस टावर्स हों, एफएम और यूएचएफ टावर्स जो हैं वो लगा के, वीएचएफ और यूएचएफ टावर्स लगा के, इनको तालिबान तरीके तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा तौर के ऊपर एक मुनज़्ज़म कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान प्रोवाइड कर रहा है।
तो फिर गुड ते बैड तालिबान ते हो गए पहाड़े तुसी सारा उम्र थ्योरियां ही बनाते रहे कि ये गुड है या बैड है, या एक जनरल फैज हमीद इनको मैनेज कर रहे थे, उनको ही करने देते तब भी कोई तसलसल होता पॉलिसी का, तब भी बात थी। एक तो वहां पे भारत वापस आके बैठ गया अफगानिस्तान में, उनको लाइफ लाइन उधर से दे दी जिनकी वजह से आपने सारे के सारा फड्डा डाला हुआ था, वो तो वहां पे वापस बैठे हुए हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन और स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो सारे के सारे के अंदर खू खाते के अंदर चले गए। बाजवे ने जो तबाही की बैक बर्नर के ऊपर अफगानिस्तान इशू को रखा, अब पूरे का पूरा पाकिस्तान उसको भुगत रहा है आके। और उसके अलावा ये खबरें हैं जी, जराए का ये दावा है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो दोनों तरफ के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के जो पीक्स हैं उसके ऊपर टावर लगाए गए हैं, और वो इसलिए लगाए गए हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सिम्स हैं वो अफगानिस्तान के नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर बेल्ट के अंदर जो है 15 से 20 किलोमीटर अंदर तक अफगानिस्तान की सिम्स इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए ये बॉर्डर बेल्ट के ऊपर ये टावर्स लगाए गए हैं हाइट्स के ऊपर। अब इनको जैम करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने अपने सिग्नल ऑफिसर इन चीफ को अहकाम दिए हैं कि जी इनको जैम किया जाए। उसके अलावा ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें अमेरिका भी आपको कह रहा है कि जी हम आके आपकी मदद करते हैं, हालांकि अमेरिका को हमारी क्या मदद करनी है, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इसको बोलते हैं, इसके ऊपर तो पाक फौज ने टेक्स्ट बुक लिखी है भाई। पूरी की पूरी दुनिया में अगर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कॉइन ऑपरेशन कहीं कामयाब हुआ है तो वो पाकिस्तान में हुआ है, और पाकिस्तान के अफसर जो हैं पूरी दुनिया को जाके, इवन यूरोप के मुल्कों को जाके, अमेरिका के मुल्कों में जाके पढ़ा रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पढ़ाते हैं कि भाई ये इस तरह होता है। पूरी दुनिया में चीन को भी जाके पढ़ा रहे हैं, जाके रशिया में भी पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाते हमारे अफसरान हैं कि भाई इस तरह ये काम किया जाता है, तो हमें क्या जरूरत है उनकी मदद लेने की। और इसी सिलसिले के अंदर जो है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, इसके ट्रेनिंग्स दोबारा से, ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। उसके अंदर जो है इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन जो पाकिस्तान आर्मी के हैं उनको आर्मी चीफ ने जराए का ये दावा है कि अहकाम दिए हैं कि जनाब आप ये पूरे का पूरा LIC ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करें। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला होता है जिसकी वजह से कल कैप्टन, आपको परसों कैप्टन फात खान की भी जान गई, और वो जैमर्स के बावजूद भी, अगर जैमर देखें, लोग कहते हैं जैमर क्यों नहीं दिए गए, कुछ चीजें वायरलेस सिग्नल तो जैमर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अगर वायर्ड आईडी बिछी हो तो उसको जैमर तो नहीं ब्लॉक कर सकता ना, तो वायर्ड है, तो यहाँ पे वायर्ड आईडीज भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो सबसे बड़ा इशू ही IEDs का है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का है, रिमोट कंट्रोल बम धमाकों का है। आपके इस भाई ने 4 रिमोट कंट्रोल बम धमाकों से जो है भुगते हैं, और एक खुदकुश भुगता है, और अल्लाह ने फिर भी ये काम जो बैठा हुआ मैं कर रहा हूँ ये कराना था, इसलिए जो है वो जिंदा रखा। लेकिन ये IEDs आपका सबसे बड़ा जो पोटेंट आपके खिलाफ हथियार इस्तेमाल किया जाता है तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से, वो ये IEDs है। इसका जो काउंटर IED प्लान है वो बाकायदा तौर के ऊपर काउंटर IED प्लान जो है वो जिसको सीडो प्लान बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ही बाकायदगी से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन जो है वो जैमर्स इसके अंदर तैयार कर रही है, और उसके अलावा इंजीनियर्स कोर जो पाकिस्तान की मायनाज सैपर्स हैं वो इसके अंदर पूरा का पूरा सीडो प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि IEDs को किस तरह आपने काउंटर करना है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में, जो आप अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, दोबारा ये जंग पूरे पाकिस्तान के अंदर आप दोबारा जब छिड़ने वाली है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, इसको कोशिश की गई पहले स्टेप के अंदर कि जी बातचीत करके इसको जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाए, लेकिन ये बातचीत करके सॉर्ट आउट होने वाले नहीं है। लातों के बूथ जो है वो बातों से नहीं मान रहे, तो अब लातों की बारी आई है, तो बाकायदा तौर के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन पाक फौज की जो है वो अफवाज पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, मैं इसमें किसी तौर के ऊपर भी किसी बैरूनी मदद की तो जरूरत है ही नहीं भाई। ये सारे का सारा काम जो अमेरिका ऑफर जो कर रहा है उस पर बासत साहब ने बड़ी जबरदस्त, जो हमारे एक्स एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर भी, उन्होंने बात की कि अगर आप अमेरिका की मदद लेंगे तो उसकी रीजनल कॉम्प्लिकेशंस, इंप्लीकेशंस होंगी। तो मेरे ख्याल में वो मदद फिलहाल अगर ली भी गई तो कोई तकनीकी मदद ली जाएगी, फिजिकल मदद नहीं ली जाएगी, क्योंकि हम खुद पढ़ाते हैं उन लोगों को कि ये ऑपरेशन किस तरह करना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है उनकी मदद लेने की यहाँ पे। तो इसलिए ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है लड़ी जा रही है, और ये जरूर कहा जाएगा इस वक्त कि ये जंग जो है इसलिए लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से नजर हट जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जंग के बावजूद सियासी मंजरनामे से पाकिस्तान के जो है वो नजर हट पाएगी, क्योंकि ये जंग ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के
ऊपर जो इलाके हैं उसके अंदर लड़ी जाएगी, 15 से 20 किलोमीटर के अंदर लड़ी जाएगी जिस तरह पहले लड़ी गई। और उसके अलावा इंटेलिजेंस ऑपरेशन होंगे, इसके अंदर आईबीओज होंगे, जो इंटेलिजेंस का असल काम है वही असल काम वापस करेगी। अभी तक जो काम खोले हुए थे वो मेरे ख्याल में उनसे तवज्जो वो हटाएंगे जरूर, लेकिन ये इस वक्त क्योंकि मौजू नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाता। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो मुझे बातचीत पता चली है वो ये है कि जनरल आसिफ गफूर साहब भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बलूचिस्तान पूरे का पूरा उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जनरल आसिफ गफूर तशरीफ लाए में रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी है। और उसके अलावा वो बहुत ज्यादा हिट हैं, बहुत ज्यादा ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो पूरे बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं उनकी तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और इस वक्त जो है जो इशू आईडीज का है उसको काउंटर करना इनको सबसे बड़ा जो है सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की ज्यादातर हमारी फोर्सेस ट्रेंड हैं, जो नहीं है ट्रेंड उनको मजीद ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ आखिर में एक रिमार्क अपना देना चाहूंगा और वो ये है कि सर अगर तो कौम इस जंग के अंदर आपकी अपनी फौज के साथ खड़ी होगी तो ये जंग पाक फौज ही जीतेगी, पाकिस्तान ही जीतेगा। और कौम को खड़ा करने के लिए जो है वो सबसे पहले आपको आजाद इंतखाबात करवाने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, उसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने जिनका नाम आया अरशद शरीफ की शहादत में, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के ऊपर, उन लोगों को उनके ओहदे से बर्खास्त करके जो है आपको उनकी इंक्वायरी बहरहाल करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इंक्वायरी शुरू हो गई हैं। उन इंक्वायरीज के सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग के अंदर बशर्ते जिंदगी। लेकिन कौम की सपोर्ट के बगैर कोई भी जंग जीतना इस वक्त पॉसिबल नहीं है जो हालात बने हुए हैं। और कौम की सपोर्ट तभी आएगी जब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, उनका इनकाद होगा। यहाँ पे जहां नजर आ रहा है कि पीटीआई जीत रही है वहां मौखर कर रहे हैं, इन चोरों को पूरे का पूरा मौका दिया जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे उनकी भूल है, क्योंकि जो ये रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब को एनआरओ 2 पे राजी किया जाए, वो खान साहब उसके ऊपर राजी नहीं हो रहे और ठीक राजी नहीं हो रहे। लेकिन वो एक मौजू अलग है, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि तमाम तर रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंबर 1 की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 पीटीआई है। ये बात इंतहाई वाज़ेह है। बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी फी अमान अल्लाह।